ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो कल हम देख रहे थे ना माता जी, चैप्टर फर्स्ट, चैतन्य चरितमृता। तो इसमें हमने देखा कि पहले के 14 वर्सेस जो हैं वो पूरा का पूरा जो है मंगलाचरण ही है। पूरे के पूरे ये चैप्टर में 110 वर्सेस हैं। और 14 के बाद जो नेक्स्ट 3 वर्सेस हैं वो राधा मदन मोहन के प्रणाम मंत्र है, राधा गोविंद के और राधा गोपीनाथ के। मतलब अभी पूरे हो गए 17। और उसके बाद से जो है 110 वर्ष तक इन्हीं 14 वर्सेस का एक्सप्लेनेशन है। जैसे फर्स्ट वर्स का मैंने कल थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट वर्स में किस किस को प्रणाम किया जा रहा है। गुरुन, सारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को प्रणाम किया। और ईश भक्तान मतलब सारे भक्तों को, भगवान के भक्तों को। और ईश मतलब भगवान को। ईशावतारकान मतलब सारे अवतारों को। और तत्प्रकाशांश उनके प्रकाश को और उनके शक्तियों को। और कृष्ण चैतन्य सम्यकम। तो इस प्रकार इन सबको जो प्रणाम किया है, अभी एक एक करके इन सब के बारे में फिर एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे। 110 वर्सेस में आप सोचिए, गुरु का एक्सप्लेनेशन है, ईश भक्तान का एक्सप्लेनेशन है, कौन कौन भक्त हैं उनका प्रणाम है। और भगवान, भगवान के अवतार, भगवान के प्रकाश और भगवान की शक्तियां, इन सब के प्रणाम एक लाइन में यहाँ पे बोल दिया। और एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे ये कौन कौन है। ये पूरा 100 वर्सेस तक यही फर्स्ट चैप्टर पूरा यही है। और जब वो प्रणाम कर रहे हैं गुरु को, तो उस टाइम पे और भी दूसरे वर्सेस जो भागवतम से हैं या किसी और भक्त ने जो लिखे हैं अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, वो वर्सेस भी यहाँ पे कविराज गोस्वामी इंक्लूड करते हैं और उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। जब गुरु का वर्स जो एक वर्स कविराज गोस्वामी यहाँ कोट करते हैं, वो कोट करते हैं जो, एक सेकेंड, जो भी गुरु को याद कर रहे हैं अपने अपने भागवतम में, और दूसरे जो हमारे आचार्यस हैं, उन्होंने अपने अपने वर्सेस में, अपने अपने बुक्स में कैसे गुरु को याद करके उनको कैसे प्रणाम किया है अपने अपने मंगलाचरण में, अपने बुक्स में, वो भी यहाँ पे कोट करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सोचिए सिर्फ गुरु के लिए उन्होंने कितना एक्सप्लेनेशन दिया, कितने सारे वर्सेस उन्होंने लिखे। तो 100 वर्सेस में से ऑलमोस्ट 20-25 वर्सेस गुरु के ऊपर है। एक वर्ष वो यहाँ से वो भी कोट करते हैं जब शिक्षा गुरु के रूप में चिंतामणि को याद करते हैं ना, कृष्ण करनामृत में बिल्वमंगल ठाकुर जब अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो उसमें वो पहले प्रणाम करते हैं चिंतामणि को। उनका हमें ये स्टोरी मालूम है, जैसे चिंतामणि ने बिल्वमंगल ठाकुर के पहले जब वो भक्त नहीं थे, उस उस टाइम पे जो बहुत अटैच थे वो चिंतामणि को लेके, और चिंतामणि से मिलने के लिए वो इतनी बड़ी आंधी तूफान में गए थे। और कहा जाता है कि इतना अंधेरा था उनको कुछ पता नहीं था। वो किसी तरह एक शव को जो पानी में बह रहा था उसको पकड़ के जा रहे हैं, उस तरफ पार कर रहे हैं। उनको इतना भी पता नहीं था कि मैं किस आंधी तूफान में फंसा हूं और कि क्या पकड़ा है, मैंने कुछ नहीं पता। और फिर चिंतामणि का घर जो सेकंड स्टोरी ऐसे कुछ था, तो वहां से बाजू में एक पेड़ था, उसमें एक सांप लटक रहा था। उस सांप को उन्होंने रस्सी पकड़ समझ के उसको पकड़ के चढ़ के पेड़ चढ़ गए। फिर जब वो चिंतामणि के पास पहुंचे तो उसने देखा, उसने बोला कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। बोले हाँ, कल ही हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारी आसक्ति नहीं छोड़ पा रहा था। तो चिंतामणि ने कहा, इतनी आंधी तूफान में जब तुम्हारे पिता का देहांत हुआ है उस दौरान, और तुम यहाँ कैसे पहुंचे, और ये जो तुम चढ़ के ऊपर कैसे चढ़ के आए? उसने बोला एक रोप है। देखा तो वो सांप था। उसने फिर चिंतामणि ने बोला कि इतना अगर तुम्हें आसक्ति जो मेरे से है उतना अगर भगवान से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो जब ये सुना बिल्वमंगल ठाकुर ने, तब उनको लगा कि ये सही बोल रही है, मुझे भगवान से आसक्ति होनी चाहिए।
तो तब से लेके वो चिंतामणि को अपना शिक्षा गुरु मानते हैं। फर्स्ट जो उन्होंने पद प्रतिष्ठिता गुरु कहते हैं ना, वो मानते हैं उनको। उसके बाद ऑफ कोर्स वो चिंतामणि को छोड़ के भक्ति में आ गए, और काफी बहुत सारे दूसरे वैष्णव सन्यासियों के साथ उनका संग रहा। लेकिन वो फिर भी चिंतामणि को जब गुरु के प्रणाम मंत्र जब लिखते हैं, तो चिंतामणि को याद करके लिखते हैं। तो अपने उनका जो कृष्ण करणामृत एक बुक लिखा, उसके मंगलाचरण में चिंतामणि का नाम भी रखा है। तो इस चीज को भी यहाँ इस मंगलाचरण में कविराज गोस्वामी याद कर रहे हैं कि किस प्रकार गुरु को याद करना इतना जरूरी है। जिन्होंने भी हमें भक्ति में प्रोत्साहन किया, या फिर हमें निर्देश दिया, या शुरुआत करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, उन सबको हमें हमारे मन में बहुत श्रद्धा और रिस्पेक्ट का भाव देना चाहिए। भले हम उनके साथ आज एसोसिएट नहीं कर रहे हो, फिर भी मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु के बारे में बताते बताते ये भी बताते हैं कविराज गोस्वामी एक वर्ष में यहाँ पे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाँ, हम डिवोटी के साथ एसोसिएट करें, गुरु को रेस्पेक्ट करें, और उतना ही सावधानी हमें रखना है जब बैड कंपनी को अवॉइड करने में। जो डिवोशनल सर्विस के लिए फेवरेबल नहीं है, उनसे थोड़ा दूरी। हो सकता है हमें रेस्पेक्ट करना पड़े उनको, लेकिन मन में थोड़ा, एक्सटर्नली जो है हमको शायद उनके साथ बैठना उठना पड़े, लेकिन इंटरनली जो है तो थोड़ा सेपरेट रहे उनके साथ। तो ये ग्रॉस मटेरियलिस्टिक जो होते हैं, जो हमेशा मनी एंड वुमेन के बारे में बात करते हैं, उनसे आसक्ति रखते हैं, उनसे जितना दूर रहे हमारी भक्ति के लिए उतना अच्छा है। अगर हमें उनके साथ एक्सटर्नली भी अगर कभी कम्युनिकेट करना पड़े, लेकिन इंटरनली जो है प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। उसी के लिए जो है ऑब्वियसली हमको कोई ना कोई एसोसिएशन तो करना पड़ेगा। जब हम अभक्तों के साथ दूरी बना के रखें, तो उतना ही ज्यादा नजदीक हम ड्यूटी के पास पहुंचे। हमेशा एसोसिएशन के लिए प्रार्थना करें भगवान से। तो ये एक वर्स भी लिखते हैं कविराज गोस्वामी, जब गुरु इस वर्स का एक्सप्लेनेशन करते हैं ना। और फिर नेक्स्ट गुरु के बाद उन्होंने बोला ईश भक्तान। तो भक्तों का एसोसिएशन, इन सब के बारे में भी एटलीस्ट 10 वर्सेस हैं जो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और फिर बोलते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिवोटीज, पर्सनल एसोसिएट्स एंड न्योफाइट डिवोटीज व साधकास। मतलब जो नित्य सिद्धास है और नित्य बद्धास है। नित्य बद्धा मतलब अभी वो साधना में लगे हैं, और नित्य बद्धा डिवोटीज मतलब अभी वो प्यूरिफाई हो रहे हैं धीरे धीरे, न्योफाइट हैं, ये अभी धीरे धीरे प्यूरिफाई होने के बाद पर्सनल एसोसिएट्स बन जाएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल पर्सनल एसोसिएट्स हैं और जो न्यूफाइड डिवोटीज हैं, जो साधकास हैं, दोनों को ही प्रणाम कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, और उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि ये जो दोनों तरह के भक्त हैं, इनको हमें ऐसा देखना है जैसे आम है, कोई ग्रीना है आम, तो कोई येलो है। अभी एक पक गया है, एक कच्चा है, लेकिन आम तो आम है। तो अभी हम जब देखते हैं कि पेड़ में ग्रीन कलर का आम लगा है, हम ये नहीं बोलते कि ये बनाना है, नहीं, वो आम ही है। थोड़े समय के बाद वो पक के पका हुआ आम बन जाएगा। इसी प्रकार जो डिवोटीज हैं, जो अभी न्योफाइट स्टेज में हैं, वो भी डिवोटीज ही हैं। जब गुरून और ईश भगतान का एक्सप्लेनेशन देने के बाद वो फिर आते हैं अवतारान। सारे अवतारों का एक्सप्लेनेशन देते हैं। अवतारों का एक्सप्लेनेशन में भी काफी वर्सेस निकालते हैं, और कहाँ से शुरू करते हैं, मत्स्य अवतार से शुरू करते हैं। और फिर पावरफुल इनकारनेशंस जैसे ब्रह्मा विष्णु शिवा, पृथु महाराज, व्यास देव, कुमारस, इन सबको भी प्रणाम करते हैं। ये भी बहुत एम्पावर्ड इनकारनेशन है, बहुत शक्त्यावेश इनकारनेशन है, जिन्होंने जो 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 है भगवान के एक पर्टिकुलर पर्पस को लेके यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, भगवान को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भगवान को जब कोई पर्टिकुलर काम करना होता है, तो ऑब्वियसली वो किसी को भी नहीं भेजते, अपने जो बहुत ज्यादा निकट के और जो ट्रस्ट वर्दी हैं, जिनको हम भरोसा कर सकते हैं, उन्हीं को भेजते हैं। तो उनमें से ही आते हैं, तो इसलिए हमको प्रणाम करते हैं। फिर प्रणाम करते हैं भगवान के प्रकाश। अब कल हमने पढ़ा था प्रकाश एंड विलास, इन दोनों में क्या फर्क है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंशंस एंड देन पार्शियल एक्सपेंशंस एंड एक्सपेंशंस ऑफ एक्सपेंशंस, ऐसे बहुत सारे
अलग अलग टर्म्स इंग्लिश में यूज करते हैं प्रभुपाद। तो ये टर्म्स जो है ये यहाँ से आए हैं, संस्कृत में प्रकाश और विलास। तो प्रकाश में और विलास में सिंपल सा आपको अगर याद रखना है तो ये याद रखना है, प्रकाश जो है कृष्ण जैसे ही दिखते हैं। जैसे हम देखते हैं रासलीला में, रासलीला में कृष्ण हर एक गोपी के साथ थे, है ना। तो वो कृष्ण और जो एक गोपी के साथ हैं, दूसरे कृष्ण जो दूसरे गोपी के साथ में, दिखने में एकदम सेम। तो ये जो एक्सपेंशंस होते हैं जो दिखने में एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, उन्हें प्रकाश कहते हैं। और वैसे ही जैसे द्वारका में भी जब नारद मुनि जाते हैं तो देखते हैं कि हर एक क्वीन के साथ कृष्ण है, और वैसे ही है जैसे दूसरे क्वीन के साथ, जैसे दिखने में बिल्कुल वही। तो ये सब जो है प्रकाश एक्सपेंशंस है। अब विलास कौन है, विलास एक्सपेंशंस कौन है? जैसे भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं दूसरे फॉर्म में, वो दिखने में अलग होते हैं। जैसे बलराम जी, जैसे विष्णु अवतार जो पुरुष अवतार हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, नारायण जो वैकुंठ में है, ये भी कृष्ण ने ही अपने आप को एक्सपेंड किया, लेकिन अलग दिखते हैं। जब अलग दिखते हैं तो विलास है, जो सेम दिखते हैं एक्सपेंशन जो है प्रकाश। ये तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे लास्ट में फिर से बताइएगा, मैं रिपीट करूंगी ये क्लास होने के बाद। तो इनके प्रकाश और विलास, इन इन विग्रहों को, मतलब प्रकाश विग्रह एंड विलास विग्रह, इन सब को भी प्रणाम करते हैं। ये भी 2-3 वर्सेस में इनका एक्सप्लेनेशन है। और फिर शक्ति बोला है ना, उनके शक्तियों को भी प्रणाम करते हैं। शक्तियां यहाँ पे कौन कौन है? मोस्टली इट इज टॉकिंग अबाउट लक्ष्मी इन वैकुंठा, क्वींस ऑफ द्वारका और गोपीज ऑफ वृंदावन। इन सब को भी प्रणाम करते हैं। मतलब ये सब जो है भगवान के ही एनर्जी है। भगवान के और उनके एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन लीला के लिए वो ऐसे एक्सपैंड करते हैं अपने आप को। तो ये इस प्रकार सबको प्रणाम करने के बाद फिर वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इनके बारे में ऑलमोस्ट 50 वर्सेस तक इनको, इनकी ग्लोरिफिकेशन और इनका प्रणाम है। और नित्यानंद राम से वो इतने ज्यादा मर्सी की याचना करते हैं कि ये मुझे ये बुक जो कंप्लीट करना है, जो मुझे वैष्णवों को सर्व करना है, जो मुझे अपने गुरु को प्लीज करना है, इसके लिए मुझे नित्यानंद प्रभु की बहुत, उनकी कृपा की बहुत जरूरत है। और वो कहते हैं कि एक नित्यानंद प्रभु ही हैं जो इस डार्कनेस को, जो इग्नोरेंस को हटा पाएंगे, जो हमें तरह तरह के इग्नोरेंसेस हैं। और यहाँ पे जो है एक वर्ड यूज किया है कैतव, इग्नोरेंस के लिए यूज किया है कैतव। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी हमने वर्ड यूज सुना होगा कैतव धर्म, मतलब चीटिंग रिलीजन्स। तो कोई कोई बोलते हैं कि रिलीजन मतलब ये है, बस यहाँ पे अभी जो भी है जीवन, इसको खुशी खुशी काटने के लिए थोड़े बहुत दान पुण्य कर दो, और अगर दूसरा जन्म है तो भी एक अच्छे कोई ऐश्वर्यशाली ऐसे फैमिली में जन्म मिले, इसके लिए दान पुण्य में लगे रहो। ये एक तरह का कैतव धर्म है, मतलब फॉल्स रिलीजन। ये सिर्फ इसको, एक्चुअल में कैतव का मतलब होता है चीटिंग। तो इससे चीट हो रहा है ना जो सोल है, उसका एक बहुत ही अच्छा चांस मिला है उसको भगवत धाम जाने का, उसको ह्यूमन बॉडी मिला है। और जब जो इतना बड़ा वो 84 लाख स्पीशीज के बाद एक ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद वो यहाँ से मुक्त होके, इस जेल से मुक्त होके जा सकता था, उसको अगर बोल दिया कि नहीं यहाँ पे जेल में तुम अच्छे से रहो, सबके साथ जेलर के साथ अच्छे से रहोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक अच्छा रूम मिलेगा, और वो मान जाता है, तो मतलब उसके साथ चीटिंग हो गया। तो इसलिए ऐसे धर्मों को चीटिंग रिलीजन बोलते हैं, कैतव धर्म। और फिर अगर कोई उनको वो ये बोले कि तुम्हें लिबरेशन मिल जाएगा, तुम मतलब मोक्ष जो है, ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओगे, अगर इन चीजों के लिए भी अगर किसी कोई मान गया और वही प्रोसेस फॉलो करने लग गया तो भी उसके साथ चीटिंग हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कविराज गोस्वामी कहते हैं जो लिबरेशन है, इससे बड़ा चीटिंग और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सोल का जो वास्तविक स्वरूप है वो सर्वेंट है, वो भगवान की सेवा के बिना रह नहीं सकता, उसका वही धर्म है। जैसे पानी जो है वो फ्लो कर सकता है, वो फ्लो ही करे, ऊपर से नीचे फ्लो करता है। अगर कोई बोले कि नहीं तुम नीचे से ऊपर जाओ,
पानी नहीं जा सकता, उसका धर्म ही नहीं है, उसका वो नेचर ही नहीं है। तो उसी प्रकार जो सोल का बेसिक नेचर है वो सर्विस, वो कृष्ण के सर्विस के लिए ही उसका स्वरूप है। कृष्णेर नित्य दास, जीवित स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और उसको बोला जाए कि नहीं, तुम लीन हो जाओ, तुम भगवान में लीन हो जाओ और तुम्हारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो ये भी अगर कोई किसी को कह रहा है और वो फॉलो कर रहा है तो उसके साथ चीटिंग हो गया। तो उसके लिए भी उसे उसको कैतव धर्म कहते हैं। तो इन तरह तरह के कैतव धर्मों को, चीटिंग रिलीजन्स को, और जो बहुत ज्यादा इग्नोरेंस में माना जाता है, इसको इसको कोई नॉलेज नहीं माना जाता है, ये इग्नोरेंस ही है। और जो ऐसा इग्नोरेंस है ये बहुत ज्यादा डार्क है। मतलब इसमें कुछ डार्कनेस, मतलब कि जहाँ पे कोई लाइट नहीं, कुछ दिखता नहीं, कुछ पता नहीं कि क्या सही क्या नहीं। अगला हमारा जो स्टेप है वो नीचे गिरेंगे, ये क्या होगा हमें नहीं पता। ये डार्कनेस इज वेरी डेंजरस। द इग्नोरेंस, डार्कनेस, कैतव धर्म, इन सबको एक लाइन में एक्सप्लेन करते हैं कविराज गोस्वामी, और कहते हैं इन सब से निकलने के लिए नित्यानंद प्रभु, इनकी कृपा चाहिए। और ये दोनों जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हैं, कल भी हमने पढ़ा था, एक सन और मून की तरह निकले हैं, राइज हुए हैं और हमें लाइट दे रहे हैं। और इसी लाइट से ही ये तरह तरह के डार्कनेस, तरह तरह के कैतव धर्म से हम बाहर निकल पाएंगे। तो इस प्रकार 90 वर्सेस तक, फर्स्ट वर्स में जो भी उन्होंने बोला उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शंस और एक्सप्लेनेशंस डिटेल में करते करते फिर वो बोलते हैं कि अभी मैंने जो है सभी को याद किया है, और सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है आगे बढ़ने के लिए। और मैंने ट्राई किया है कि मैं ये जो एसेंशियल ट्रूथ है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, उसको मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पाऊँ, ये मैंने ट्राई किया है। मतलब उन्होंने 100 वर्सेस बोल दिए और कह रहे हैं कि मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है। और फिर वो कहते हैं कि अभी अगर कोई, इफ वन पेशेंटली हियर्स, आगे अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला और विस्तार में बताने वाले हैं। तो कह रहे अगर अभी कोई चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरीज को, उनकी लीला को पेशेंटली हियर करे, और उसमें जो है नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, उनके डिवोटीज, उनके डिवोशनल एक्टिविटीज, ये सब कुछ भी वर्णन होने वाला है, इन सबको अगर कोई पेशेंटली डिस्क्राइब सॉरी लिसन करे, तो देन ओनली ही विल अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तभी उसको समझ में आएगा कि असल में परम सत्य क्या है। तो देन ही एंड्स दिस पर्टिकुलर चैप्टर सेइंग कि ये हर चैप्टर के एंड में लास्ट वर्स यही होता है, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो मैं कैसे ये नरेट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ श्री रूप और श्री रघुनाथ, इनके मर्सी को डिजायर करते हुए, मेरा आश एक ही है, मुझे इनकी कृपा मिल जाए। और इसी एक डिजायर के साथ मैं चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, चैतन्य चरितामृत है, ये मैं नरेट कर रहा हूँ। और कैसे नरेट कर रहा हूँ, इनके ही फुट स्टेप्स में, जैसे वो नरेट करते हैं वैसे ही मैं नरेट एज इट इज। मेरा कुछ एडिशन या डिलीशन नहीं करूंगा। जितना मुझे रघुनाथ से सुनने को मिला, मैं उनकी कृपा से उनकी तरह ही आगे बोलता जाऊंगा। ये है फर्स्ट चैप्टर। अभी तक जो भी कुछ भी माता जी मैंने बोला, इसमें कोई डाउट या कुछ रिपीटिशन की जरूरत हो? नहीं माता नहीं ना? मुझे। ओके। तो इन शॉर्ट, फर्स्ट वर्स को जो मैंने, वंदे गुरुन से शुरू होता है, इसी वर्स को एक्सप्लेन करते करते अगले के 100 वर्सेस निकल गए, यही फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन फर्स्ट वर्स के बाद उसमें जो फर्स्ट 14 वर्सेस हैं वो किनको बोल रहे हैं, उनके नाम दिए हैं, उनको उनको प्रणाम किया है। तो 14 वर्सेस को मंगलाचरण कहते हैं। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि मंगलाचरण के 3 भाग होते हैं, है ना? एक होता है नमस्कारात्मिका, देन वस्तु निर्देशिका, देन आशीर्वादात्मिका। तो ये तीनों चीज इसमें कवर्ड हैं, अपने
चैतन्य चरितमृत के फर्स्ट चैप्टर के जो मंगलाचरण में तीनों कवर्ड हैं। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम दो कवर होंगे तो उसे मंगलाचरण माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों ही कवर्ड हैं। तो यहाँ पे वस्तु निर्देश बहुत क्लियर है, क्या कौन है वस्तु, कौन है इस ये बुक किसके बारे में लिखा जाएगा, ये बहुत क्लियर है। भगवान जो अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, ये बहुत क्लियरली बताया है। और वसु निर्देश हो गया, नमस्कार तो हमने देखा ही है, कितने सबको ही कवर कर दिया, सबको नमस्कार कर दिया। फिर आशीर्वाद भी उन्होंने बताया कि ये जो भी सुनेगा इसको ध्यान से, तो उसी को ही परम सत्य के बारे में पूरी तरह, बिना किसी कैतव धर्म में पड़े, एग्जैक्ट ट्रुथ क्या है वो समझ में आ जाएगा, ये आशीर्वाद भी उन्होंने दिया। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट चैप्टर का समरी फिनिश होता है। लेट अस गो टू द सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जैसे कि हमारे पास कृष्णा बुक है, प्रभुपाद ने जो 10th कैंटो भागवतम का समरी लिखा है कृष्णा बुक। तो क्या है कृष्णा बुक का टाइटल? कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं, इसका टाइटल है चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और प्रभुपाद इसका फर्स्ट लाइन यही लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ, सो ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और फिर बताते हैं कि आ, ये जो पुरुषावतार हैं, बट पुरुषावतार तीन है, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षुरदक्षय विष्णु। ये जो हैं, ये भी इन्हीं से आए हैं। और जो ब्रह्म ज्योति है, वो भी जो वो एफलजेंस है, वो भी चैतन्य महाप्रभु का ही बॉडी का लश्कर है और कुछ नहीं। तो अगर हम सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे लीला कर रहे हैं, तो मतलब जो नारायण हैं वो सब तो बहुत एलिवेटेड होंगे, क्योंकि ये तो टू हैंडेड फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, आए हैं। और एक सन्यासी के रूप में हम उनको कभी देखते हैं, कभी एक गृहस्थ के रूप में उन्होंने लीला किया है। तो इससे हमें भ्रम हो सकता है किसी को भी कि ये शायद कोई एक बड़े भक्त होंगे, कोई बड़े संत होंगे, बड़े सन्यासी होंगे। नहीं, वो पहले क्लियर कर रहे हैं इसी फर्स्ट चैप्टर, मतलब एंटर होने से पहले, कि ये हम जो पढ़ने वाले हैं, जो चरितामृत चैतन्य महाप्रभु का, ये किसी और बड़े महापुरुष का नहीं, ये भगवान स्वयं का ही है। और फिर आगे चैप्टर्स में इसलिए बताते हैं कि भगवान स्वयं होकर ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए। तो आगे चैप्टर्स के हेडिंग वही है, एक्सटर्नल रीजंस, बाहर से रीजंस क्या थे जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कृष्ण आए, और इंटरनल रीजंस, जो अंदर के आंतरिक रीजंस क्या थे जो भगवान स्वयं ऐसे आए। तो 500 साल पहले, केवल 500 साल पहले आए हैं। तो ये ऐसा बद्ध जीवों को, मेरे जैसे लोगों को लगता है कि ये अगर यहाँ आए हैं हमारे साथ इसी इसी हिस्ट्री में, मतलब जैसे 500 साल पहले तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए, तो क्या स्वयं भगवान होंगे क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या कि भगवान स्वयं ऐसे आके ये लीला करके गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? तो अगर कोई बोलता है कि मतलब कुछ 1000 5000 साल पहले आए हैं, तो हाँ हो सकता है, ऐसा लगता है, लेकिन अभी अभी आए थे तो लगता नहीं है, कोई डाउट कर सकता है। तो इसी के लिए पहले कह रहे हैं कि अगर ये डाउट है तो फिर चैतन्य चरितमृत आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको ये क्लैरिफाई और पूरा विश्वास, पूरे फेथ के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ ये मानना है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 500 साल पहले आए थे। और इन ये सब लीलाएं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इन्होंने ये सब किया है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा, फिर ये जो हम उनके चरित्र पढ़ने वाले हैं, इसको हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। हर एक जो उनकी लीला है उनको हम ऐसे ही समझेंगे कि ये किसी एक महापुरुष ने किया, या फिर ऐसे महापुरुष ने कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन ने किया, तो ऐसा क्यों किया, ये सारे डाउट्स भी आने शुरू होते हैं। तो इसलिए पहले मानना है कि ये भगवान है। और भगवान जब लीला करते हैं तो सब सब लीला के बहुत सारे पर्पसेस वो एक लीला में भी फुलफिल कर सकते हैं। किसी एक लीला से एक पर्पस का फुलफिल कर सकते हैं, दो दो पर्पसेस का फुलफिल कर सकते हैं, अनंत पर्पसेस का फुलफिल भी कर सकते हैं। तो भगवान की लीलाएं समझना, इससे क्या लेसन लर्न करना है, एक लेसन हो सकता है, अनंत लेसन हो सकते हैं। ये सब जो है हमारा अभी
एक टारगेट है, एक गोल है कि हम ये लीलाओं को सही समझे और उसमें से जितने हो सके उतने लेसन्स को ले सके। तो इसलिए पहले सेकेंड चैप्टर में यही क्लैरिटी दी जा रही है कि चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये कृष्ण ही है। और दूसरे जो सारे अवतार हैं वो इनसे प्रकट हुए हैं। अवतार ही नहीं, प्रभा और वैभव, मतलब जैसे अभी हमने देखा था प्रकाश और वैभव, ये भी इनसे ही आते हैं। और ब्रह्म ज्योति ये भी इन्हीं की ही बॉडीली एफल्जेंस है, बॉडी का जो लस्टर है वो इन्हीं का ही है। तो इस प्रकार पहले टेक्स्ट में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपि यद अनुग्रहात्। हम्म, मतलब आई ऑफर माई ओबेसेंसेस टू चैतन्य महाप्रभु, मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी मर्जी से बालोपि, मतलब जो एक छोटा सा बच्चा भी अगर होगा, इग्नोरेंट बच्चा, बच्चा नादान होता है, ही कैन ऑल्सो, व्हाट ही कैन डू, तरे नाना मतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। ये भी जो है एक सागर को क्रॉस कर सकता है। ये कौन सा सागर है? तरह तरह के सिद्धांत, तरह तरह के फिलोसफीज, तरह तरह के एक्सप्लेनेशंस, रिलीजियंस, कंक्लूजन्स जो भी किसी ने बताए हैं, ये सब एक सागर बन के अगर हैं, तो उनके उसमें हम क्या सीखे क्या ना सीखे, क्या सही है क्या गलत है, कुछ किसी को समझ में नहीं आता, बड़े बड़े पंडितों को नहीं समझ में आता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा हो तो एक बालोपी, एक इग्नोरेंट चाइल्ड, एक नादान बच्चा भी इसको पार करके जा सकता है। और पार करने में उसको दिक्कत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कविराज गोस्वामी कि ये जो नाना प्रकार के जो कंक्लूजन्स हैं, फिलोसफीज हैं, ये क्रोकोडाइल्स जैसे हैं। वो कभी भी किसी को भी वहीं पे खत्म कर सकते हैं, उसको स्विम करने थोड़ी देंगे, आगे जानने थोड़ी देंगे। ये ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे ऐसे फिलोसफीज हैं कि कभी भी मार सकते हैं हमें। जो कहते हैं ना, प्रभुपाद भी एक वर्ड यूज करते हैं, किलर ऑफ द सोल, मतलब आत्महंता। आत्मा तो कभी नहीं मरता, लेकिन जब हम ऐसे भटक जाते हैं बिना अपना रियल पर्पस जाने, तो वो तो मतलब सोल को एक जो चांस मिला भगवत धाम वापस जाने का इस ह्यूमन बॉडी को में, उसको मार दिया। तो इसलिए उसको कहते हैं आत्महंता। तो ये आत्महंता करने के लिए बहुत सारे क्रोकोडाइल्स जो हैं, ये हैं इस सागर में। लेकिन इसको पार करना बहुत आसान हो जाता है जब किसी के पास चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो। तो इस वर्ष के साथ ये सेकेंड चैप्टर शुरू होता है। और फिर हम कल, मतलब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे नेक्स्ट वीक, फिर हम सेकेंड चैप्टर का पूरा समरी करेंगे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था और आज हमने फर्स्ट चैप्टर का समरी फिनिश किया। और आज हम सेकेंड चैप्टर शुरू किए हैं, नेक्स्ट वीक हम सेकेंड चैप्टर का कंप्लीशन करेंगे। और इस अभी तक के लिए कोई डाउट्स माता जी? या फिर कोई एक पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा हो, जो याद हो जाएगा ऐसा लग रहा हो, अगर आप शेयर करना चाहो कोई। मुझे जैसे प्रकाश और विलास का मुझे नहीं पता था। आज आपने इतना अच्छे से बताया माता जी। और जैसे मतलब चैतन्य महाप्रभु का क्या अभी जैसे सेकंड चैप्टर में बताने वाले हो बॉस, तो मैं माता जी इन सब छोटे छोटे चीजों को ना मैं पहले नहीं जानती थी। मुझे इतना टफ लगता था चैतन्य चैतन्य में बोलते तो इतने सारे बातें हैं, जो गुहितम जो बातें हैं ना इसमें बहुत सारा है। तो हम्म। मैं सोचती थी कि कैसे करूं, पर आप जैसे समझा रहे हो माता जी मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ उसको। और मुझे लगता है कि मैं मुझे इसको बेसिक समझ ही जानती हूँ माता जी, मेरे भी सिंपल ही अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आता है, सिंपल ही उसको बताने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा भी ज्यादा। पर माता जी आप सिंपल जो बता रहे हो ना उस पर भी बहुत सारा हमें जानकारी मिलती है। नहीं तो मैं माता जी कोई समझा दो मुझे जल्दी समझ में आता नहीं है। मैंने इसीलिए माता जी मैंने आपको बोला कि आप मुझे माता जी ये आप लो ये क्लास मुझे स्पेशली आपसे चाहिए था कि मैं हाँ, आपसे ज्यादा और समझती हूँ इस जरूरी है बात मतलब को, चैतन्य है ना। चरितमृत बहुत जरूरी है। और आपकी इच्छा के बहुत लिए जरूरी सबको है मिल रहा माता है। जी। और मैं भी रिवाइज कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू हाँ माता रिवर्स जी। करने को। ये खत्म होने वाला है। ओके माता जी, आपको ओके माता जी हरे हरे कृष्णा।